तो हमारे इस कोर्स की सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा लेकिन क्रिटिकल पार्ट है, जहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग का बिल्ड करनी है तो कैसे आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। कई लोग सोचते हैं खुद से करे, DIY मतलब कि डू इट योरसेल्फ, खुद से करे या फिर किसी एजेंसी को हायर करे या फिर किसी पर्सन को हायर करे, क्या करना चाहिए हमें हमारी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्डिंग के लिए। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, दोनों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेक श्योर आपके पास नोटबुक है, आप इसको नोट्स बना रहे हो, हर वीडियो को देखो, शुरू से लेकर एंड तक देखो, नोट्स बनाओ और इंप्लीमेंट करो, क्योंकि इंप्लीमेंट करने से ही आपको फायदा मिलेगा, तो ही आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, आज की डेट में अगर आपको ग्रो करना है तो पर्सनल ब्रांड जरूरी है। डिजिटल वर्ल्ड में पर्सनल ब्रांड आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो खुद से या तो करना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका एक ही है कि आप एजेंसी हायर करो। लेकिन उनसे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जब भी बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग की तो उसमें एक वर्ड है पर्सन, आप खुद। तो जितना आप जिसको इसको जितना अच्छा बिल्ड कर सकते हो ना, उतना कोई एजेंसी नहीं कर सकती। लेकिन आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी आती या जो आप नहीं करना चाहते, उसको आउटसोर्स कर दो। ठीक है, वो एजेंसी या किसी पर्सन से करा लो। ठीक है, आपको ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहली बात कि भैया आपका कोर्स क्या है, किस कोर्स को आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किस कोर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिल्डिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस एनहांसमेंट। तो आपका एक पर्पस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होता है मैंने आपको अदर वीडियोस में बताया, तो मेक श्योर आप उन्हें देखें और नोट्स बनाए। ठीक है, फिर आता है कि व्हाट इज योर यूएसपी, आपकी यूएसपी क्या है। जैसे मेरी अगर यूएसपी की बात करें तो मेरी यूएसपी है कि भैया मैं आज की डेट की यानी कि करंट स्किल्स की फ्यूचर स्किल्स को और एशियन इंडियन विजडम को कंबाइन कर सकता हूँ। मुझे पता है कि कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस को एनहांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना गुलाम कैसे बनाए ये मुझे आता है। ठीक है, तो ये मेरी यूएसपी है। उसके बाद हाउ हाउ डू यू मेक पीपल फील वाई इंटरेक्टिंग विद यू। अब मेरे से कोई इंटरेक्ट कर रहा है, मेरे वेबिनार में कोई है, मेरे सेमिनार में कोई है, तो मैं उसको कैसे अच्छा फील कराता हूँ, ये मेरी यूएसपी है। तो आपको भी ये यूएसपी बिल्ड करनी है। ठीक है, कितना लोग आप में इंटरेस्टेड है, किस प्रकार से इंटरेस्टेड है, किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है, ये चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आप कैसे ड्रेसअप कर रहे हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है, आपकी एनर्जी का लेवल क्या है, ये सब चीजें आपकी डिसाइड करती है आपके पर्सनल ब्रांड को। इन सब चीजों की क्लैरिटी को लेकर के ही पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करना आपको स्टार्ट करना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ओनली यू कैन नो अबाउट योर वैल्यूज, बट टू नो व्हाट पीपल फील अबाउट यू यू नीड टू इंटरेक्ट विद देम। अपने कंटेंट के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, पेड गिग्स के थ्रू, साइड गिग्स के थ्रू, ठीक है, ऑफलाइन इवेंट्स में जाकर के, ऑनलाइन वेबिनार्स में जाकर के, पैनल डिस्कशन में जाकर के, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाकर के आपको देखना है कि लोग आपसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, पीपल विल मीट यू व्हेन दे नो अबाउट यू, तो वो आपके बारे में जानेंगे तभी तो आपसे मिलेंगे, तभी तो आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक सही से पहुंचे और उनको टच करें, उनको टच मूव और इंस्पायर करें। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है हमारी इसी टॉपिक के अंदर कि भैया पर्सनल ब्रांडिंग के अगर हम बात करें एजेंसी कैसे हमारी हेल्प कर सकती है। ठीक है, आपको खुद से तो करना ही है। देखो, ये काम आप सिर्फ और सिर्फ एजेंसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं कर सकते, आप खुद ही डू इट योरसेल्फ, खुद से पूरा कर सकते हो। लेकिन खुद से पूरा करने में आपकी टाइम एनर्जी मनी बहुत ज्यादा खपेगी। हो सकता है कई सारे ऐसे काम हो जो आपको पसंद नहीं हो, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहली बात, अगर आप एक हायर करते हो एजेंसी को जो आपके पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी, तो आपके दो तरीके से फायदे करा सकती है। ठीक है, दो तरीके से फायदे करा सकती है। पहला, आपकी डिजिटल प्रेजेंस को प्रोवाइड करने में, बिल्ड करने में, एनहांस करने में। ठीक है, दूसरा कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना। अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक करके समझते हैं क्या होती है। पहली बात कि भैया मान लो एजेंसी है ना, अब वो एजेंसी काम करती है, सीधी सी बात है, उसको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, उसको पता है क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती है, तो वही आपकी इसमें हेल्प कर सकती है। उसको आपको बता सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कौन करेगा और कब करेगा, ये सब आपको एजेंसी बताने में हेल्प करती है। वो आपको स्ट्रेटेजी देती है। ठीक है, वो आपको बताती है कि आपको कब क्या करना है, आपको हेल्प करती है, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, आप वो आपकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करेगी, फिर आपको कंटेंट प्लानर देगी कि अच्छा ये कंटेंट का प्लानर है, ये ऐसे बनो। फिर अब जैसे कि मान लो आपने कंटेंट तो बना लिया, आप कंटेंट को लिखना, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, वीडियोग्राफर आपको चाहिए, वीडियो एडिटर आपको चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। अगर आपके पास इसके लिए टीम है या आप खुद इसमें माहिर हो, आपको करने में मजा आता है, तो खुद करो, वरना आउटसोर्स कर लो। जैसे मेरे को वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे शुरुआती दौर में मैंने ही करी थी। हर किसी को अपने शुरुआती, देखो
जरूरी नहीं है, अगर आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआती दौर में आपके पास पैसा नहीं है तो आपको हायरिंग नहीं करनी है, आपको कभी भी डिजिटल एजेंसी या बंदे को हायर नहीं करना, खुद से करना है। मैंने भी खुद से किया था, फिर धीरे धीरे पहले पहले बंदा रखा, फिर मैंने एजेंसी हायर कर रखी है अभी। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास पैसा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्च करने के लिए, तो आप एजेंसी हायर करो। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खुद आपको करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। अगर आपकी कंपनी और आप ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकते तो आउटसोर्स कर दो, क्योंकि आउटसोर्स वाले लोग अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे। फिर आएगा कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने में। पर्सनल ब्रांडिंग में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी कंसिस्टेंसी सही हो, ठीक है। आपके पास हो सकता है टाइम नहीं हो, आपके पास पूरी अकाउंटेबिलिटी आप नहीं बना हो, क्योंकि आप कोई और बिजनेस चल रहा है, कोई और काम चल रहा है, या आप कुछ कहीं और बिजी हो। वहाँ एजेंसी आपकी हेल्प करती है कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने में। आपको अकाउंट, आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है, आपको प्लानर प्रोवाइड करती है, आपसे अकाउंटेबिलिटी रखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्होंने की कि वो आपका कंटेंट डाले, आपका ब्रांडिंग बिल्ड कराए, ठीक है। तो इन सब चीजों में एक कोच या कोई पर्सन या एजेंसी आपकी हेल्प कर सकती है। अब एजेंसी आपको कब हायर नहीं करनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है एक्स्ट्रा, अगर आप लगातार हर महीने मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपए खर्च नहीं कर सकते तो आपको एजेंसी हायर नहीं करनी, ठीक है। या फिर एक बार हायर करके देख लो वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीख लो और फिर खुद से करो, ठीक है। क्योंकि आप जब खुद से करोगे तो वो चीजें बहुत ज्यादा काम करेगी, क्योंकि आपको खुद को ही करना है। और तभी मैंने कहा ना, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी है तो एक है एजेंसी, एक आप खुद, तो खुद को तो करना ही है। अब साथ में आप एजेंसी लो या नो लो, एजेंसी आपकी हेल्प करेगी, लेकिन एजेंसी आपका सारा काम नहीं करेगी, ठीक है। बाकी सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखेगी, आप उसको देख के और नोट बना सकते हो। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है आपकी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और कॉमन सेंस। अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो आपके उससे लोग पैसा लूट के ले जाएंगे, ना ही आपका काम होगा, ना ही पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगी, पैसा, टाइम, एनर्जी, मनी सब चल जाएगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एक बार वापस से शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट को समझे। वॉल्यूम चाहो तो आप ज्यादा कर सकते हो, आप स्पीड चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने और फिर इंप्लीमेंट करना, खुद से तो करना ही है, और हेल्प के लिए एजेंसी और पर्सन हायर कर सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, एक अच्छा इंसाइट मिला होगा। मेक श्योर आप सारे वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखें, नोट्स बनाए और इंप्लीमेंट करें।